Hello everyone and welcome to the Bihar Teachers History Makers मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। जैसे कि पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था किन के बारे में, फूड्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जिनमें आज हम बात करेंगे सेफ्टी की, यानी किस तरह से हम अपना बचाव कर सकेंगे। किस चीज़ से बचाव करेंगे? जी हाँ, हम बात करेंगे आज एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सीडेंट्स होता क्या है। दुर्घटनाएं वो होती हैं अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली आकस्मिक घटनाओं को हम दुर्घटनाएं कहते हैं, यानी अनियंत्रित। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कंट्रोल में नहीं कर सकते इन दुर्घटनाओं को। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और ये अत्यंत दुखद होती हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाएं कभी घर में चलते फिरते या फिर कभी रोड पर, स्कूल में, कभी भी हमें इन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दुर्घटनाओं से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सबसे पहले हमें बचाव करना है, उसके बाद उपचार। तो उपचार आने की स्थिति ना बने उसके पहले क्या करना है? बचाव करना है। तो आज हम पढ़ेंगे इस खंड में कि किस तरह से हम अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं। कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं हमारे साथ, जैसे कि ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, हड्डी बिरनी, या कभी सांप बिच्छू भी काट लेता है। कुछ बच्चों को पेट्स यानी कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलना बहुत पसंद है और उस खेल में भी उनके साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसके अलावा हम रोड पर भी बहुत सारे छोटी सी असावधानी से दुर्घटनाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे किचन में जब मम्मी लोग काम करती हैं, जब वहाँ पे भी हम जाते हैं और ज़रा सी असावधानी से बड़े बड़े घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, किस तरह से हम इन दुर्घटनाओं को अवॉइड कर सकते हैं, यानी इन दुर्घटनाओं को होने से हम किस तरह से रोक सकते हैं या बच सकते हैं। पहला देखते हैं एट होम। सबसे पहले एट होम कि घर में रह करके हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बच्चे जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, खिलौने इधर उधर रख देते। तो वी शुड नेवर कीप आवर टॉयज हियर एंड देयर। आप खेलिए उनके साथ और खेलने के बाद कीप इट एट देयर प्रॉपर प्लेस, अपनी सही जगह पर उसको रखना है। अगर आप इधर उधर रखेंगे तो कोई भी आएगा अचानक या कभी आपके ही ध्यान में नहीं रहा और उस पर आप फिसल करके गिर सकते हैं। सेकेंडली, और किस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर आपके आसपास में थोड़ा सा भी पानी वगैरह गिरा है तो किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करना है। नेवर एवर वेट फॉर एनीबॉडी हु विल क्लीन इट फॉर यू। आपको खुद से उसको किसी कपड़े से लेकर के पोंछना है ताकि उस पर आप या कोई और फिसल के ना गिर सके। दूसरा हम देखते हैं एट स्कूल। तो एट स्कूल से पहले हम एट होम, घर पे ही हमें और क्या क्या चीज़ें को ध्यान में देने की बात है। पहले तो किचन। आप अपने किचन में जाते हैं तो बिना बड़ों के परमिशन के या जब तक कोई बड़ा साथ में ना है, आप किचन में आग के पास, चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। डोंट प्ले विथ मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों से नहीं खेलना चाहिए।
देन डोंट एवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीली चीज़ों के साथ, जैसे चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, इन सारी चीज़ों के साथ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा हम किन किन चीज़ों से घर में बच सकते हैं। जैसे कि आप स्विच बोर्ड्स वगैरह देखते हैं ना घर पे, तो जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उन सबों को कभी भी गीले हाथ या गीले पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका पाँव गीला है, हाथ गीला है, सो नेवर टच दो स्विचेस। स्विचेस को छूने के लिए आपके पाँव में हमेशा चप्पल होनी चाहिए और हाथ सूखे होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे फ्रिज छू रहे हैं, इन सब को छूने से पहले एक बार देखिए कि आपके हाथ पैर वगैरह सूखे हैं कि नहीं। इनके अलावा जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं जिनमें आप प्लग लगाते हो, उसमें कोई भी चीज़, जैसे कि कुछ बच्चे पेंसिल वगैरह डालते हैं, वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट इंसर्ट एनीथिंग इनटू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, या फिर जो भी पावर पॉइंट्स बने होते हैं उनमें कभी भी कोई चीज़, हमें लकड़ी या पेंसिल या ऐसा कुछ भी नहीं डालना चाहिए। नाउ तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि हम घर पे कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, किन किन सावधानियों को हम ध्यान में रख करके एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है। स्कूल में सुरक्षित रहने के लिए हमें कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है। जब भी आप चले, मेक अ प्रॉपर लाइन एंड देन यू वॉक, ठीक है। स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी किसी को पुश नहीं करना है। सीढ़ी पे चढ़ते उतरते समय दौड़ना नहीं है। जो बैनिस्टर होता है उस पर कभी स्लाइड नहीं करना चाहिए, जितने भी रेलिंग्स होते हैं, या फिर स्कूल के बरामदे से कभी भी वहाँ रेलिंग के पास खड़े नहीं होना चाहिए, नहीं झुक के देखना चाहिए। तो इन सारी बातों को, और अपनी सेफ्टी के साथ साथ आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स की भी सेफ्टी का ध्यान रखिए, ताकि आपको हड़बड़ी, आप दूसरों को कभी धक्का नहीं देंगे। सो नेवर पुश एनीबडी, डोंट स्लाइड ऑफ द बैनिस्टर, ओके। ये सारी बातों को आप हमेशा स्कूल में ध्यान दीजिएगा। और अभी जब ऐसा समय है तो हमें सेफ्टी, एक बहुत बड़ी सेफ्टी मेजर्स याद रखना। ये जब चैप्टर मैं पूरा ख़त्म करूँगी, ये हर खंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस कोरोना काल में जहाँ सारे बच्चे अपने घरों में हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब स्कूल खुलेगी। अगर स्कूल खुलता भी है तो भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप लोगों को एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसका पालन ज़रूर करें। ये हमेशा अब हमारे साथ, ये हमेशा आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी मेजर है कोरोना से बचने का, ठीक है। और इसके साथ मास्क का प्रयोग करना है। तो जब भी ये चैप्टर मैं पूरा पढ़ाऊंगी, इसके हर एक खंड में मैं ये बात आप लोग को ज़रूर रिमाइंड कराऊंगी। आशा करती हूँ कि ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।